बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो शाहज़ेब खान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। तो सरफेसेस को हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा। तो लास्ट टॉपिक हमने किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज हम काम करेंगे फैमिली ऑफ सरफेसेस, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। Now I have a topic, one parameter of family of surfaces. तो फैमिली ऑफ सरफेसेस के बारे में हम क्या करते थे कि बेटा कि हमारे पास कोई एक आध सरफेस है कि हमारे पास एक स्फीयर थी जिसका रेडियस हमारे पास क्या था कि हम कोई भी रेडियस उसका दे देते थे। अब हम इसको रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारे पास सरफेस बन जाएगी। इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास अब ये सरफेस है। अब थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं तो ये सरफेस हमारे पास आ जाएगी। फिर हमारे पास ये सरफेस, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, उसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे थे। जब हम उसका रेडियस इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसको हम कहते थे कि किसी एक रेडियस पर हमारे पास वो फंक्शन डिफाइंड हो जाए तो उसको हम रेडियस फैमिली ऑफ सरफेस कहते थे कि हमारे पास रेडियस इंक्रीज़ करते जाए तो सरफेसेस हमारे पास क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। उसको हम कहते थे कि दिस इज़ नाउन एज फैमिली ऑफ सरफेसेस। तो अब बेटा हम इसको हम कहते थे कि हमारे पास जब हम रेडियस को इंक्रीज़ करते जाएँ, ये हमारे पास एक स्फीयर थी बेटा जिसको हम क्या कह रहे थे कि इसको फैमिली ऑफ सरफेस कहते थे कि पहले हमारे पास इस रेडियस की स्फीयर, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास r इज़ इक्वल टू 1 था। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो r इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास ये रेडियस बन गया था बेटा। फिर जस्ट हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, r इज़ इक्वल टू 3 पर ये रेडियस हमारे पास गिवन था। तो इसको हम कहते थे कि दिस इज़ अ फैमिली ऑफ सरफेस। जब हम रेडियस इंक्रीज़ करते जाए तो वो सरफेस भी हमारे पास क्या होती जाए, इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास इधर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जिन पॉइंट्स पर सरफेस इंटरसेक्ट कर रही थी, जिन पॉइंट्स पर ये बोथ ऑफ द सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही थी उनको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व्स। कि इन कर्व्स का ये कौन से पॉइंट थे, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट थे कि हम कहते थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस, सॉरी हम सरफेस पर बात कर रहे थे ना। जब 3 डायमेंशन में बात आ जाए तो काफ़ी 3 डायमेंशन में थी स्फीयर, हमारे पास क्या होता है 3 डायमेंशन होता है। तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते थे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो बेटा। अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर कौन सी होती है, कोई भी इक्वेशन हम डिफाइन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब ए हमारे पास क्या था, रेडियस था। तो रेडियस की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारे पास फैमिली ऑफ सरफेस बन जाएगी कि एक सरफेस हमारे पास फैमिली ऑफ सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि एफ ऑफ एक्स वाई जी ए इज इक्वल टू 0, ए साइड पर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सरफेस वेयर फैमिली इज ए। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ए। तो अब दिस इज नाउन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इसको कहते थे बेटा कि जब हम ये जो ए हमारे पास क्या था, अगर आपको कहता है किसी भी इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें, कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है तो हम उसमें क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, ए की वैल्यूज़ को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा। हम कहते थे कि ये सबसे पहले हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल ए इज इक्वल टू 0, इसको रख कर सॉल्व करें, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ना। बेसिकली हमने क्या करना था, इसको ए को एलिमिनेट करना था। जब हमारे पास जो पैरामीटर था उसको एलिमिनेट कर दे तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। पैरामीटर को एलिमिनेट कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी।
अब हमारे पास एक और चीज़ होती थी बेटा कि हम कहते थे कि व्हाट आर द इनवलूप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। तो इनवलूप हमारे पास ये होता था बेटा कि उसको मैं डिफाइन भी करता हूँ, उसमें से एक आध क्वेश्चन मस्ट आता था बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में कि डिफाइन द डिस्क्राइब द इनवलूप। तो अब बेटा हमारे पास क्या था कि इनवलूप के पहले मैं डिस्क्राइब कर दूँ कि लोकस ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड इनवलूप ऑफ अ फैमिली ऑफ सरफेस। लोकस ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक, locus of all characteristics is called envelope of family of surface, is called envelope of family of surface। कि हमारे पास कौन सा था बेटा कि हम कहते थे कि लोकस ऑफ करेक्टर इट्स द सरफेस हुज इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग। कि इनवलूप की इक्वेशन हम किस तरीके से ऑब्टेन करते थे बेटा कि ये जो हमारे पास इसका लोकस था बेटा कि दोनों सरफेसेस के दरमियान हमारे पास जो लोकस ऑफ सरफेस, लोकस ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक, कि हमारे पास इनका लोकस पॉइंट कौन सा था बेटा कि लोकस ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक इज नाउन एज इनवलूप ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस। कि इनको हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या था, इनवलूप था। तो अब इनवलूप हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, हाउ वी कैन ऑब्टेन। तो पार्शियल एफ, सॉरी पहले हम क्या करते थे कि उस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पैरामीटर कोई भी हो सकता है, ए पैरामीटर हो सकता है, थीटा पैरामीटर हो सकता है। अब पैरामीटर को ना चेक करें कि अब हम क्या कहते थे उसको इस फॉर्म में लिखते थे। फिर दूसरा हम क्या कहते थे कि पार्शियल एफ और पार्शियल ए इज इक्वल टू 0, कि उसी को हम क्या कर दें बेटा डिफ्रेंशिएट कर दें और फिर इन दोनों में से एलिमिनेट कर दें किसको, पैरामीटर को। इन दोनों में से इन दोनों क्वेश्चन में हम पैरामीटर को एलिमिनेट कर दें तो वो हमारे पास कौन सी बन जाती थी, इज द इक्वेशन ऑफ इनवलूप। दिस इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ इनवलूप। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन मस्ट आता होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Consider the family of spheres of a constant radius b. Consider the radius of spheres of constant radius b. Of constant radius b having their centers on the fixed circle, x square plus y square is equal to 0 and z is equal to 0। ये हमारे पास एक रेडियस है। प्रूव दैट इनवलूप ऑफ अ फैमिली ऑफ सरफेसेस, प्रूव दैट इनवलूप ऑफ family of surfaces is x square plus y square plus z square plus a square minus b square is equal to 4a square x square plus y square। बेसिकली बेटा हमारे पास गिवन क्या क्या है
कि सबसे पहले बेटा हमारे पास कंसिडर द फैमिली ऑफ सर्फेसेस, कि हमारे पास फैमिली ऑफ सर्फेसेस थी कि जिसका सेंटर क्या था बेटा, कि एक सफ़ियर थी जिसका रेडियस भी था। फॉर एग्जांपल मैं ये एक सफ़ियर लेता हूँ, ठीक है बेटा, 3 डायमेंशन कर्व को सफ़ियर कहते हैं और 2 डायमेंशन कर्व को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो अब उसने क्या कहा था बेटा कि हमारे पास सर्कल है, एक एक्स और वाई के दरमियान ही सर्कल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा कि प्रूव दैट इनवल्यूट ऑफ दिस फैमिली, कि ये हमारे पास एक से ज़्यादा कार बन गई थी, उसको हम फैमिली कहते थे ना। कि अब हमने क्या करना था बेटा कि हमने प्रूव करना था कि प्रूव दैट दिस इनवल्यूट, कि फैमिली ऑफ सर्फेसेस हमारे पास ये इसका इनवल्यूट था। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको गौर से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने एक ही करना है, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द इनवल्यूट। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कौन कौन, एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा सर्कल में, आर कास थीटा, वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास हम क्या कहते थे कि एक्स आर तो रेडियस उसने क्या गिवन किया हुआ था कि हमारे पास क्या था बेटा, आर कह दें, ए कह दें पैरामीटर। हम आप मैंने आप एंड z इज़ इक्वल टू 0, जब सर्कल की बात करते हैं तो वो हमारे पास 3 डायमेंशन में ये हमारे पास सर्कल आ गया था बेटा। तो अब हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी होती है बेटा, नाउ हैव ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस b। तो उसने ये गिवन किया हुआ है कि हैविंग स्फीयर विद कांस्टेंट रेडियस b। तो हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी थी कि x माइनस ए कास थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया था। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम क्या कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन को ओपन कर दे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस 2a एक्स कास थीटा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2a वाई साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी बेटा, क्योंकि मैंने अभी कहा था डिफाइन किया था कि इक्वेशन ऑफ इनवल्यूट कौन सी होती है, एफ ऑफ एक्स वाई जी और पैरामीटर जो होता है उसको इज इक्वल टू 0 रखना होता है। फिर उसके बाद पार्शियल एफ और पार्शियल पैरामीटर हमारे पास उसको इज इक्वल टू 0 रखकर सॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इनवल्यूट बन जाती है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया था, प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसमें से और इसमें से, तो माइनस 2a एक्स कास थीटा माइनस 2a वाई साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल था, 1 के इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2a एक्स कास थीटा माइनस 2a वाई साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर 2 दफ़ा हम क्यों लिख रहे हैं, एक दफ़ा लिख दिया ना। तो कास थीटा माइनस 2a वाई साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी पहली कंडीशन फाइंड आउट कर चुके थे बेटा। हमारे पास क्या था बेटा, एफ ऑफ एक्स वाई जी और थीटा पैरामीटर था, उसको हमने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने दूसरी कंडीशन में इसको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास पार्शियल एफ वाई पार्शियल थीटा, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दे। इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें बेटा।
तो अब हमारे पास क्या था बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, तो माइनस कास थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा, 2ax साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2ay कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया बेटा कि हमारे पास साइन थीटा एक्स साइन थीटा 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर लेकर जाए बेटा, ये हमारे पास हम इसको क्या कहते थे कि 2ax cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 2ay साइन थीटा, तो 2a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x cos थीटा विच इज़ इक्वल टू y साइन थीटा। ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर सेकंड, या इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बेटा कि टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू y ओवर x, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो इसी को हम बेटा कि ये हमने डिफरेंशिएट किया था ना, कि हमारे पास कौन सी आ गई थी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो कौन सी थी, एफ ऑफ एक्स वाई जी और पैरामीटर इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी कौन सी थी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पैरामीटर, के हमारे पास पैरामीटर कौन सा था, थीटा। तो अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, थीटा को पैरामीटर को, थीटा की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है बेटा, थीटा की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। तो थीटा की वैल्यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे बेटा कि हमारे पास एक्स किसके इक्वल होता है, आर कास थीटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स ओवर आर इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा, तो एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा हम लिख सकते थे। इसी तरीके से बेटा वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया था। तो ये वैल्यूज़ हम पुट आउट करते बेटा क्वेश्चन नंबर वन में। तो अब ये वैल्यूज़ हम अगर क्वेश्चन नंबर वन में पुट आउट करें, एक्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी है बेटा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 2ax कास थीटा किसकी इक्वल है बेटा, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2ay वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमारे पास आ गया था, प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया बेटा। तो अब बेसिकली हमने अपने प्रूफ की तरफ देखना है बेटा, हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं। तो